वेलकम टू द नेचर ऑफ माइंड क्लासेज। हम लोग आज एडिटोरिया का न्यूज़@365 करने वाले हैं। ये 2 पार्ट में आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाने का कोशिश करूँगा, आधे घंटे का 2 वीडियो लाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। इसको अच्छे से करना है। पहला है वर्क अमेंडमेंट बिल 2024, ठीक है। ये बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, ठीक है, ऑन 8 अगस्त 2024। और ये क्या कर रहा है ना, वर्क अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसको अच्छे से हम लोग एक बार देख लेंगे डिटेल में कि इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, ठीक है। ये कौन सा अमेंड कर रहा है, वर्क एक्ट इसके पहले कब तक आ चुका है, तो 1995 में। कब आ चुका है, 1995 में, ठीक है। और जितना भी इस्लामिक बिलीफ क्या है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो क्या किया गया, डोनेट किया गया। सबसे पहले जानते हैं वर्क है क्या, तो क्या कहा जाता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी डोनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन के आधार पर जो डोनेट किया जाता है इस्लाम में, ठीक है, उसको क्या कहा था, वक्फ कहा जाता है। और हम लोग क्या पढ़े, वक्फ कब आ रहा था, 1995 में। लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया, 8 अगस्त को, ठीक है। और बिल का रीनेम करके क्या किया गया है, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, ठीक है। और कहता है बिल, ओनली ए पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर में डिक्लेयर ए वक्फ। यानी वैसा पर्सन जो क्या करता है, 5 साल तक इस्लाम को क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, वही क्या कर सकता है, डिक्लेयर करता है वक्फ, ठीक है। और बिल स्टेट दैट एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई एज वक्फ विल सीज टू बी सो, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको वक्फ बनाया गया है तो वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, ठीक है। और जो कलेक्टर हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये कलेक्टर जो एरिया के हैं वो क्या करेंगे, वो ओनरशिप का बारे में क्या करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। और सबमिट किसको करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। कौन तैयार करेगा, कलेक्टर। और सबमिट किसको करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। देखिए, और फिर क्या बोलता है इसमें कि द बिल removes provision that empowers the वक्फ बोर्ड टू इंक्वायर द डिटरमाइन इफ प्रॉपर्टी इज वक्फ। और क्या करता है बिल, क्या करता है, रिमूव करता है। क्या रिमूव करता है, प्रोविजन दैट इंपावर द वक्फ बोर्ड टू इंक्वायर डिटरमाइन इफ ए प्रॉपर्टी इज वक्फ। यानी कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ है कि नहीं, उसमें वक्फ बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। और अर्लियर प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर टू सर्वे वर्क। द बिल इंस्टेड इम्पावर कलेक्टर टू डू द सर्वे। अब क्या करेगा, कलेक्टर करेगा सर्वे, ठीक है। और पेंडिंग जो सर्वे है कंडक्टेड एज पर द स्टेट रेवेन्यू लॉ, ठीक है। स्टेट रेवेन्यू जो लॉ है उसके आधार पर चलेगा। और कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। किसके अंडर में आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के। इन द सेंट्रल वर्क काउंसिल बिल प्रोवाइड दैट 2 मेंबर, ध्यान रखना है वर्क मेंबर में कौन काउंसिल में रहेंगे, 2 मेंबर मस्ट बी नॉन मुस्लिम, ठीक है। MP, former judge and eminent person appointed to the council as per the act need not to be Muslim, ठीक है। of the Muslim member 2 must be women। याद रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 मेंबर जो होंगे वो नॉन मुस्लिम होंगे, MP, फॉर्मर जज या कोई बढ़िया पर्सन होंगे, ठीक है। और मुस्लिम नहीं होने चाहिए। और मुस्लिम मेंबर में 2 क्या होनी चाहिए, विमेन होना चाहिए, ठीक है। इन द वर्क बोर्ड एटलीस्ट 1 मेंबर ईच फ्रॉम सिया, सुन्नी एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम। और मुस्लिम में भी एटलीस्ट 1 मेंबर कहाँ से होना चाहिए, सिया से, सुन्नी से और बैकवर्ड क्लास से। इट मस्ट ऑल्सो हैव 1 मेंबर ईच फ्रॉम बोहरा। देखिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बोहरा एंड आगा खानी कम्युनिटी इफ दे हैव वर्क इन द स्टेट। अगर इनके स्टेट में वर्क है तो ये उसमें क्या रहेंगे, 1 मेंबर एक बोहरा कम्युनिटी से, एक का क्या से रहेंगे, आगा खानी कम्युनिटी से। अब बिल ओमिट प्रोविजन डीमिंग फाइनली टू ट्रिब्यूनल्स डिसीजन, ट्रिब्यूनल ऑर्डर में भी अपील्ड इन द हाई कोर्ट विद इन 90 डे। कहता है कि अगर अपील किया जाता है ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट में किया जाएगा, कितने दिन, 90 दिन में, ठीक है। द बिल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिकेशन अकाउंट ऑफ वर्क एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ वर्क बोर्ड, ठीक है। किसको एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और फिर क्या बोलता है कि द बिल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट अकाउंट ऑफ वर्क ऑडिटेड बाय CAG और ए डिजिग्नेटेड ऑफिसर, ठीक है। अकाउंट किसके द्वारा ऑडिट किया जाएगा, CAG और या कोई डिजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा। वर्क बोर्ड के बाद क्या है, 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनरशिप है, किसके बाद, आर्मी के बाद और इंडियन रेलवे के बाद, ठीक है। अब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई गई है इसके लिए, बिल को रिव्यू करने के लिए। किसके चेयरमैनशिप में,
जगदम्बिका पाल, BBI है, इसको ध्यान में रखिएगा, किसके में, जगदम्बिका पाल बिल को रिमूव करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। रिफॉर्म इन IPC। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या किया है 2020 में, ये जो कमेटी किसके द्वारा हेड किया गया था, प्रोफेसर रणवीर सिंह। प्रोफेसर कौन थे, रणवीर सिंह थे, जो क्या थे, जो वाइस चांसलर थे कहाँ के, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के। वो क्या किए है, जो भी नया कानून बना है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों को क्या किए है, रिप्लेस कराए हैं, किससे, तो इंडियन पिनल कोड 1860। इंडियन पिनल कोड कब आया था, 1860 में आया था। CRPC कब आया था, 1973 में। इंडियन एविडेंस कब आया था, 1872 में। ये तीनों को याद रखना है। पहला हमने इसमें क्या बोला कि कौन थे जो मतलब रिफॉर्म लाए, उसके हेड कौन थे कमेटी के, तो प्रोफेसर रणवीर सिंह। ठीक है, और IPC कब आया, 1816, CRPC 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता BNS, जो हम लोग अभी पढ़े, उसके बारे में आगे देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता, इसको क्या कहा गया, द इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इंडियन पेनल कोड। और फिर उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्टेड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन, किसको द्वारा ड्राफ्ट किया गया, फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा ड्राफ्ट। हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये द इंडियन पिनल कोड जो कब आया था, 1860 में आया था। फर्स्ट लॉ कमीशन चेयर्ड बाय मैकाले के द्वारा 1834 में आया था। और क्या कहता है कि मतलब जो नया नया IPC के पास थे, टोटल पहले 511 सेक्शन, ठीक है, 23 चैप्टर, लेकिन BNS में क्या है सॉरी, BNS में टोटल 358 सेक्शन है और 20 चैप्टर, यानी क्या हो गए हैं, पहले से कम हो गए हैं। ठीक है, मर्डर कौन से सेक्शन में है, नया वाला ज़्यादातर याद रखना है, 101, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है। ठीक है, और पनिशमेंट फॉर मर्डर, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को मार, लेकिन तीसरा आदमी जजमेंट दे रहा है, कौन है वो, जज है। और पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, ठीक है, वो कौन है, सेक्शन 104। मर्डर का 101, पनिशमेंट फॉर मर्डर 103, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, ठीक है, 104। रेप जो है 63, सेक्शन कौन सा है रेप का BNS में, सेक्शन 63। याद करना है, लगभग रेप का सज़ा क्या है, तुरंत होना चाहिए, 6 से 3 बजने के बीच में उसको सज़ा हो जाना चाहिए, हम लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो रेप का है सेक्शन 63। और पनिशमेंट कितना है, 64। जब 63 याद रहेगा, उसके आगे क्या है, पनिशमेंट है। और डॉरी जो लिया जाता है, डॉरी के कारण जो डेथ हो जाता है, प्रताड़ना लिया जाता है, वो क्या होता है, 80 लाख डॉरी मांगा गया था, लेकिन उसको दे नहीं पाया, तो उसका डेथ कर दिया गया। और ट्रैफिकिंग करना कोई पर्सन का 143। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, ये क्या है, सेक्शन 3032। एक बार फिर से देख लेते हैं। मर्डर 101, पनिशमेंट फॉर मर्डर 103, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट 104, रेप 63, पनिशमेंट फॉर रेप 64, डाउरी डेथ 80, ट्रैफिकिंग पर्सन सेक्शन 143, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट 303। ठीक है, और जो नया नया प्रोविजन कौन कौन सा ऐड हुआ है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोविजन जो ऐड हुआ है, सेक्शन 48। ठीक है, सेक्शन 48 जो नया ऐड हुआ है, क्या है, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। ठीक है, फॉर ऑफेंस, अगर कोई बाहर जाता है आउटसाइड इंडिया और ऑफेंस किया है इंडिया में, तो उसका सजा कौन से में है, सेक्शन 48 में। दूसरा है सेक्शन 69, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसेटफुल मीन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं लोग, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, कि क्या करेंगे, आगे चल के शादी करेंगे, और शादी जब नहीं करते हैं तो उसके लिए कौन सा एक्ट सेक्शन लाया गया है, सेक्शन 69। सेक्शन 95 क्या कहता है, हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, यानी कोई बच्चा को अगर ऑफेंस कराने के लिए उसको हायर किया जाता है, तो सेक्शन कौन सा लगता है, 95। सेक्शन 48 क्या पढ़ें, कि आउटसाइड द इंडिया। सेक्शन 69 पढ़ें, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसेटफुल मीन्स। सेक्शन 95, हायरिंग, एम्प्लॉइंग, इंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। सेक्शन 10111 क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, और सेक्शन 112 क्या कहलाता है, पिट्टी ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम कितना है, 111, और पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम कितना है, 112। ठीक है, सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 152 एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, 152, सेक्शन 226
अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। सेक्शन 304 स्नैचिंग, ठीक है। मेजर डिलीशन क्या है जो डिलीट किया गया, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्शन 307 एडल्ट्री एंड ठग, ठीक है। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस कितना, सेक्शन 377 एडल्ट्री एंड थग्स, मेजर डिलेशन है, ठीक है। सेक्शन 48 आउटसाइड इंडिया जो ऑफेंस होगा, सेक्शन 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसेटफुल मीन्स, सेक्शन 95 हायरिंग एम्प्लॉइंग इंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 112 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 152 एक्ट्स इंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सेक्शन 226 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड और सेक्शन 304 स्नैचिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, ठीक है। अब इसके पास टोटल कितना सेक्शन है, 531 और चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर हैं 39, ठीक है। और पहले कितने थे, CRPC के पास 484 थे और चैप्टर कितने थे टोटल 37, ठीक है। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या बना है, चैप्टर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। और सेक्शन नए नए प्रोविजन कौन सा आए हैं, सेक्शन 86, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, सेक्शन 105 रिकॉर्डिंग एंड सर्च सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रिक मीन्स, ठीक है। सर्च क्या करना है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रिक मीन्स में करना है। सेक्शन 107 अटैचमेंट फॉर फीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 172 पर्सन बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस, सेक्शन 336 एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केसेज, सेक्शन 356 इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंट ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, सेक्शन 398 विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, सेक्शन 472 मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस केसेज, ठीक है। सेक्शन 530 ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेक्शन 86 आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, सेक्शन 105 रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर्स थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रिक मीन्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा सारा लगभग। फिर उसके बाद क्या है, 107 अटैचमेंट फॉर फीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 172 पर्सन बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस, सेक्शन 336 एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस, ठीक है। सेक्शन 356 इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट इन अब्सेंट ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, सेक्शन 398 विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, सेक्शन 472 मर्सी पिटीशन और सेक्शन 530 ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। देख लेते हैं कुछ कुछ फीचर, उसको अच्छे से देख लेते हैं। FIR कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ऑफ ऑफेंस कमिटेड, कहीं भी एरिया है लेकिन कहीं पर भी हम उसको FIR करा सकते हैं। और इट कैन बी रजिस्टर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑल्सो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की तरह हो सकता है। और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ए रेप विक्टिम स्टेटमेंट एट हर रेसिडेंस, उसके घर पे होगा। स्टेटमेंट में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड बाई ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, ठीक है। विमेन पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, विमेन पुलिस ऑफिसर रहेगी। नो मेल पर्सन अंडर 15 ईयर और एबव 60 ईयर ऑफ एज, नो वीमेन, नो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, नो पर्सन विथ एक्यूट इलनेस शैल बी कॉल्ड टू पुलिस स्टेशन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ देयर स्टेटमेंट। यानी जो 15 साल से कम का बच्चा है या 60 साल से ज़्यादा का आदमी है या कोई वीमेन है या कोई फिजिकली चैलेंज्ड आदमी है, उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाना है, किसके लिए, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। अगर रेप का केस हुआ रहेगा तो जो उसके घर पे जाना है और पुलिस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन से भी रिकॉर्ड करता है, इसके लिए विमेन पुलिस ऑफिसर को होना जरूरी है, ये हमारा नया कानून बना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ विटनेस इन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर और मोर, ठीक है। जुडिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर 10 साल से ज़्यादा का है तो। और अरेस्ट के बारे में देख लेते हैं क्या है। नो अरेस्ट, ठीक है, नो अरेस्ट और इन्फर्म, नो अरेस्ट
ऑफ एज और इन्फॉर्म विथाउट परमिशन ऑफ DYSP इन ऑफेंस पनिशेबल विथ लेस देन 3 ईयर इम्प्रिजमेंट। अगर 3 साल से ज़्यादा का है तो उसकी परमिशन चाहिए किसका, DYSP का, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन एवरी पुलिस स्टेशन फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ अरेस्टेड पर्सन एंड डिस्प्लेइंग इट इन डिजिटल मोड, ठीक है। क्या करना है, डिजिटल मोड में इसका डिस्प्ले करना है। पुलिस रिमांड कैन बी साउट इवन आफ्टर द इनिशियल 15 डेज। पुलिस रिमांड क्या है, 15 दिन के बाद भी रखा जा सकता है। विद इन फर्स्ट 40 डेज अरेस्ट इन केस वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ लेस देन 10 ईयर इम्प्रिजमेंट, ठीक है। और विद इन फर्स्ट 60 डेज ऑफ अरेस्ट इन केस वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर मोर देन 10 ईयर इम्प्रिजमेंट। 15 दिन के बाद भी क्या किया जा सकता है, अगर 10 साल का इम्प्रिजमेंट है या 10 साल से कम का तो उसको 40 दिन का रखा जाएगा, ठीक है। और 60 दिन के अंदर रखा जाएगा जब 10 साल से ज़्यादा का होगा। इन्वेस्टिगेशन इन सर्टेन सेक्सुअल ऑफेंस केसेज अंडर BNS एंड POSCO टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, केस अंडर BNS एंड POSCO, ठीक है, 2 मंथ के अंदर ये दोनों को क्या करना है, डील करना है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या करेंगे हम लोग, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके पास टोटल कितना है, तो लगभग इसके पास है 170 सेक्शन, ठीक है। अर्लियर इंडियन एविडेंस एक्ट है 166 सेक्शन, यानी क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है। पहले क्या था, कम था। इट अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल बट नॉट अफिडेविट प्रेजेंट टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिटर, ठीक है। की प्रोविजन क्या है, तो इन न्यू सेक्शन क्या कहता है, इन न्यू सेक्शन 61, इन न्यू सेक्शन कौन सा है, 61 ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड, ठीक है। न्यू सेक्शन 61 ऐड किया गया है जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के लिए है। अलाउ फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस इंडोविंग दे विथ लीगल वैलिडिटी ऑन पर विथ ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। सेकेंडरी एविडेंस क्या है, इट हैज़ बीन एक्सपेंडेड copies made from original by mechanical process, copies made from counterparts of document, oral account of document content provided by witness who has seen it, ठीक है। precise definition of document including record a special provision for DNA evidence, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन क्या है, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ DNA एविडेंस, ठीक है। हम लोग 24th SCO समिट के बारे में देखते हैं। 24th SCO समिट जो है वो हुआ कहाँ है, तो 24th SCO मीटिंग जो हेड ऑफ स्टेट है कहाँ किया गया, अस्ताना में किया गया है। जो चेयरमैनशिप किसके अंदर है, कजाकिस्तान के अंदर। किसके अंदर है, कजाकिस्तान। कहाँ हुआ है, अस्ताना में हुआ है। SCO समिट 2024। नया मेंबर कौन सा आया है, बेलारूस। कौन क्या मेंबर है, 10th मेंबर है। और अस्ताना में डिक्लेरेशन है जिसको एडॉप्ट किया गया 24th SCO समिट में, ठीक है। 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वेयर अप्रूव्ड, ठीक है। टेररिज्म को कम्बैट करना है, एंटी ड्रग स्ट्रेटजी लेके आना है, SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लेकर आना है, स्ट्रेटजी ऑफ एनर्जी कॉपरेशन टिल 2030। और क्यूंडांगो सिटी, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यूंडांगो सिटी ऑफ चाइना जो है उसको डिक्लेयर किया गया SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। कौन सा सिटी, क्विंडांगो। क्विंडांगो सिटी जो है क्विंगडाओ सिटी ऑफ चाइना जो है उसको SCO का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बनाया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं SCO है क्या। तो SCO क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो संघाई 5, ठीक है। जब कब बना था, 1996 में हुआ था, जो रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। इसका स्टार्टिंग मेंबर कौन थे, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संघाई को 15 जून 2001 में उज्बेकिस्तान वाज एडेड एज 6th मेंबर। और सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसका, बीजिंग में, संघाई में नहीं है, ठीक है। और ग्रुप वाज एक्सटेंडेड इन 2017 में एक्सपेंड किया गया, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन किया गया। ईरान ज्वाइन किया 2023 में और बेलारूस ज्वाइन किया जो 10th मेंबर 2024 में। SCO क्या है, संघाई 5 के रूप में कब बना, 1996 में। SCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 2001 में। सेक्रेटेरिएट बीजिंग, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ऐड किए गए, ठीक है।
रुद्रम 1 मिसाइल के बारे में देखते हैं। रुद्रम 1 मिसाइल है क्या? इंडिया क्या किया गया, टेस्ट किया है फर्स्ट इंडिजिनस, ठीक है, फर्स्ट एंटी रेडिएशन कैसा मिसाइल है ये? एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम क्या है? रुद्रम 1। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO। और किसके लिए डेवलप किया गया? इंडियन एयरफोर्स के लिए। फर्स्ट जो है जो यानी हम लोग के द्वारा डेवलप किया गया है, इंडिजिनसली मतलब खुद के द्वारा। अब ये कैसा मिसाइल है? एयर टू सरफेस। रेडिएशन कहाँ होता है? एयर से ही निकलता है। एयर टू सरफेस है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कहाँ से कहाँ है? एयर टू सरफेस। इट फीचर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या है? इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS नेविगेशन एंड ए पैसिव होमिंग हेड फॉर द फाइनल अटैक एंड अलाउिंग इट टू स्ट्राइक रेडिएशन इमिटिंग टारगेट विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसके पास कैसा एक्यूरेसी है? पिन पॉइंट है, ठीक है। दिस मिसाइल कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम डिफरेंट एल्टीट्यूड रेंजिंग 500 मीटर टू 15 किलोमीटर। इसका रेंज याद, इसमें याद करने वाला कौन सा चीज़ है? तो ये कैसा मिसाइल है? एंटी रेडिएशन। किसके द्वारा डेवलप किया? DRDO के द्वारा। किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कैसा मिसाइल है? एयर टू सरफेस है, ठीक है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम GPS लगाया गया है इसमें। 500 से मीटर से 15 किलोमीटर के बीच में इसका क्या है? रेंज। अब UCC के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में 78 डे में, ठीक है, मेंशन किया है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा कह रहा है कि आप लोग क्या कीजिए? UCC को लाइए, ठीक है। UCC है क्या? लॉज दैट डिवाइड आवर नेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेशन लेकर आता है। आज के डेट में मॉडर्न सोसाइटी में इसका कोई जगह नहीं है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? सेकुलर सिविल कोड, यानी सबके लिए एक कोड होना चाहिए, क्योंकि सब धर्म का अपना अपना कोड है, जो कि नहीं होकर क्या होना चाहिए? सबका एक समान होना चाहिए। UCC मीन्स द कॉमन सिविल कोड, ठीक है, सबके लिए एक होता है। कोई भी रिलीजन से बिलीव करते हैं, अगर आप इंडिया में हैं, आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो कौन सी भी रिलीजन और कास्ट से रहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? सेम लॉ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सभी रिलीजियस कम्युनिटी पे होता है, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ठीक है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है कि नहीं? तो है। कौन सा आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 44 के अंदर। ये किस में आता है? DPSP। गोवा फर्स्ट टू फॉलो UCC, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोर्टुगीज सिविल कोड 1867, बट बिफोर इंडिपेंडेंस। गोवा क्या है? इंडिपेंडेंस के पहले UCC को फॉलो करता था, जो आज तक फॉलो हो रहा है, और 1867 में था, वो पोर्टुगीज सिविल कोड था। लेकिन आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जो क्या करता है? UCC को अडॉप्ट किया है, ठीक है। और 5 मेंबर कमेटी थे इसमें, जो कि किसके द्वारा लेड किया गया था? जस्टिस रंजना प्रकाश। कौन थी? जस्टिस रंजना प्रकाश, याद रखिएगा। रंजना प्रकाश देसाई जो थी, जो उत्तराखंड में आया है सिविल कोड, उसके लिए क्या की थी? ये जज बनी थी, कमेटी की हेड बनी थी। इन शाह बानो केस कब हुआ है? 1985 में। और शायरा बानो केस कब हुआ है? इन शाह बानो केस और इन शायरा बानो केस 2017, ठीक है। शाह बानो का केस कब था? 1985 में, और शायरा बानो का केस था 2017 में, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? फेवर किया था UCC को। केस याद रखना है, शाह बानो 1985, शायरा बानो 2017। BN राव कमेटी रिकमेंडेड ए कोडिफाइड हिंदू लॉ, ठीक है। रिलीजन बेस्ड कौन कौन से लॉ है? एक है हिंदू पर्सनल लॉ, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू एडॉप्टेशन एक्ट है। मुस्लिम पर्सनल लॉ सरिया जो होता है, ठीक है। पारसी का अपना पर्सनल लॉ होता है, और क्रिश्चियन का अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया है? बात किया है इसके बारे में, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में। तो ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम से लेकर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इस पर हाई लेवल कमेटी बैठाई गई है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, और उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है द्रौपदी मुर्मू को, जो हमारी अभी करंट की प्रेसिडेंट है। रिकमेंडेशन क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। रिकमेंडेशन का कहा गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबली का, ठीक है। और लोकल बॉडी इलेक्शन होना चाहिए, वो 100 दिन के अंदर होना चाहिए इसी के साथ, ठीक है।
अब इसके लिए कौन सा एक नया आर्टिकल डाला गया है, तो 324 का ए क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए लोकसभा एंड स्टेट असेंबली का, लोकल बॉडी इलेक्शन शुड बी 100 दिन के अंदर, और 324 आर्टिकल ए डाला गया है। इन केस ऑफ हंग हाउस और नो कॉन्फिडेंस मोशन, फ्रेश इलेक्शन कैन बी हेल्ड टू कंस्टिट्यूट ए न्यू लोकसभा, द न्यू लोकसभा फंक्शन ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ टर्म ऑफ प्रोविजन ऑफ लोकसभा, यानी पूरे 5 साल के लिए नहीं आएगी, जितना समय बचा हुआ होगा नो कॉन्फिडेंस के बाद उतना समय के लिए होगा। और स्टेट असेंबली के लिए जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली होगी वो कंटिन्यू करेगी कितना तक, जितना टर्म तक लोकसभा चलेगा, ठीक है, क्यों नहीं ये पहले ही डिजॉल्व हो जाए। टू इम्प्लीमेंट दिस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172, ठीक है, विच डील विद द टर्म ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली नीड टू बी अमेंडेड, यानी आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए 83 और स्टेट असेंबली के लिए 172। इलेक्शन कमीशन में प्रिपेयर ए यूनिफॉर्म वोटर लिस्ट एंड वोटर आइडेंटिटी कार्ड इन कंसल्टेंट विद स्टेट अथॉरिटी, यूनिफॉर्म वोटर लिस्ट और वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू बी पास्ड विथ रेटिफिकेशन एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, यानी ये पास होगा तब जब क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट होना चाहिए रेटिफिकेशन। और जो इम्प्लीमेंट करने में आर्टिकल अभी बताया, आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 85 डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्रेसिडेंट, 83 ड्यूरेशन, 85 डिसोल्यूशन, आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट असेंबली, आर्टिकल 174 डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है, सेवरल प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, बहुत सारे इसमें भी 1951 का जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसमें भी होगा, आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356, ठीक है, और 170th एंड 255th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन फेवर्ड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, यानी लॉ कमीशन का जो 170 और 255 रिपोर्ट है वो लॉ कमीशन क्या करता है, फेवर करता है वन नेशन वन इलेक्शन के। अब इसके मेंबर कौन कौन थे, और सुभाष कश्यप, एडवोकेट हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, संजय कोठारी, अधीर रंजन चौधरी भी थे जो विपक्ष के नेता थे, लेकिन ये ज्वाइन करने से डिक्लाइन कर दिए थे, ठीक है।